अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस करती है। और आज की जो वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक टाइप का एक न्यूमेरिकल है, उसे हमने देखना है। और उसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे उसकी ट्रिक भी आज हमने देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह कल वाली जो हमने टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई की थी, वैसे ही इसके ऊपर टेक्निक अप्लाई करते हैं और अपना जो आंसर है वो लेके आएंगे। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों को सवाल पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, तो जिस तरह तकरीबन लोगों को होता है कि हम बस डेटा मिल जाए हम अपना काम स्टार्ट कर लें, तो उसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप सवाल ना भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर डेटा आप लोगों को गिवन ना हो तो आप लोग सवाल लाद ही पढ़िएगा। मैं सवाल पढ़ने से मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक टेक्निक बताना चाह रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको सवाल पढ़ने पर कुछ समझ नहीं आता, तो ये समझें वीडियो उनके लिए। तो यहाँ पर आपको एवरेज दे दिया गया है जो कि म्यू होता है, मुझे पता है, और वो कितना है 24 मिनट। अब यहाँ पर आप देखिएगा मिनट्स के ऊपर बात की गई है, ठीक है। तो और आगे अगर आप हल्का सा देख लें, यहाँ पर इस तरह आपको टाइम दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना भी ट्रिकी नहीं है। अगर आप लोगों ने इसके सेंस को समझ लिया तो काफ़ी ईजी है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो विद द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे दिया है 3.8 मिनट, ठीक है। ये मिनट के अंदर है सारी। तो एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रिप टाइम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड आ गया, आपने समझ गए कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होनी है। तो पार्ट ए में कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रिप विल टेक एट लीस्ट हाफ आवर, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कम से कम आधा घंटा या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन हाफ आवर। अब आप यहाँ पर सोचें कि ये आपको किसके अंदर गिवन है, मिनट्स में। आप फिर आवर्स को मिनट में चेंज कर दें या फिर आप इनको आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो आपका आंसर फिर भी करेक्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दो डेटा हैं वो तो है ही मिनट के अंदर, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसको करना आसान है। हम जानते हैं कि आधे घंटे में कितना टाइम होता है, 30 मिनट्स होते हैं, सिंपल। ये तो और इजीली हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको आवर में कन्वर्ट करता तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ता। फार्मूला मतलब कि मुझे मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 60 करना पड़ता ताकि मैं इससे कन्वर्ट करता, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी से हो गया यहाँ पर। अब कह क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एटलीस्ट आधा घंटा वो अपना जो ट्रिप है वो कैरी करे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी डेटा बनाया हुआ है, और आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया ताकि याद रहे जो भी वीडियो इसको देखे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बात की गई है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 30 की, ठीक है। अब जब एक्स ग्रेटर देन 30 की बात कर दी गई है तो आपको सबसे पहले इसको एरिया टू द लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और उसका फॉर्मूला आपको पता है वो किस तरह होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 30, क्योंकि आधा घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कर लिया। अब आपको सबसे पहले तो जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला है, आपने अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स आपके पास है 30 माइनस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3.8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.57। आपके पास 1.57 आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर देखें, इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है 1 माइनस के फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है ये आंसर मुझे इसी फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। तो यहाँ से मुझे सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली है। प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लेते हैं एक मरतबा। 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3.8 1.57, जो कि मेरा 1.57 की ही प्रोबेबिलिटी मेरी निकल के आई थी, ठीक है। अब जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, मेरे पास स्टैट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे पहले से ही ऑन है, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ, 5 दबाऊँगा, 1 दबाऊँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल आंसर प्रेस कर दूँगा। तो आंसर आ गया 0.94। अब मुझे यहाँ से 1 में से माइनस करना है, तो 0.057 आंसर मेरे पास आ गया है, 0.057, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कि आंसर मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं ज़रा ऊपर। अब क्योंकि जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। अब लिखा हुआ इफ़ द ऑफिस ओपन्स। अब जब एक ऑफिस है वो खुलता है 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे, एंड द लॉयर लीव्स हिज हाउस एट 8:45 AM, कि वो 8:45 पर निकलता है, ठीक है, 8:45 पर निकलता है रोज़ाना
व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम इज़ ही लेट फॉर वर्क। अब ये लेट कब होगा? जब ऑफिस खुल गया 9 बजे, अब 9 बजे के बाद कोई भी एंटर होगा तो वो क्या कहलाएगा? लेट कहलाएगा। जैसे कि एक क्लास की टाइमिंग है 8:30 की, अगर हम वहाँ पर 8:31 के ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पर हम लेट कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम ऑन टाइम कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए या आधा सेकंड भी लेट हो गए तो वहाँ पर हम लेट कंसीडर किए जाएंगे। ये इसकी एक और मिसाल है कि अगर हम अपना असाइनमेंट कहीं पे जमा करवाते हैं किसी भी एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पर भी एक मखसूस टाइम होता है कि 10 बजे आपको अगर जमा करवाना है। अगर 10 से ज़्यादा टाइम हो गया, अगर सेकंड भी ऊपर हो गए, तो वहाँ पर आप क्या काउंट किए जाते हैं? एज अ लेट काउंट आप वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखें क्या कहा गया है कि आप लेट कब होंगे, कि वो लेट हो जाएगा, मीन्स कि वो लेट हो जाएगा जब वो 9 से, जब वो आपके पास 9 बजे से अगर वो लेट जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टाइम क्या दे रहा है? यहाँ पर टाइम मुझे दे रहा है, अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि 9:45 है, 15 और ऐड कर दूँगा, 15 मिनट ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो 9 में कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी हुई, मीन्स कि अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा हुआ तो वो लेट कंसीडर किया जाएगा। अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा हुआ, मीन्स कि अगर 16 मिनट भी हो गए तो वो लेट काउंट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये सोचना था और उसके थ्रू आपको अपने एक्स की वैल्यू खुद डिसाइड करनी थी। तो यहाँ पर 15 आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब 15 - 24 अपॉन 3.8 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2.36। और बिल्कुल इसी तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स ग्रेटर देन का ही जो लॉजिक है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है ना, कि अगर 15 से अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो वो लेट हो जाएगा। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ग्रेटर देन यहाँ पे अप्लाई होना है। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वैसे ही कैलकुलेटर के थ्रू, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.991। अब पार्ट सी है बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है ये। अब उसने कहा है कि अगर वो लीव करता है हाउस एट 8:35 के ऊपर, ठीक है, एंड कॉफ़ी इज़ सर्व्ड, और कॉफ़ी सर्व की जाती है ऑफिस में फ्रॉम 8:50 से, मतलब कि ये कि कॉफ़ी सर्व की जा रही है एक ऑफिस में 8:50 से अंटिल कब तक? 9 बजे तक, मतलब कि 10 मिनट तक आपको जो कॉफ़ी है वो दी जाती है, वहाँ पर सर्व की जाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही मिसेस द कॉफ़ी? अब वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मिस कर देगा कॉफ़ी को। तो वही बात है, अगर ये, क्योंकि देखिए 10 मिनट्स का ड्यूरेशन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ समझाऊँ, ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन है 10 मिनट का, ठीक है। तो ड्यूरेशन है 10 मिनट का, और वो निकलता कब है? 8:35 के ऊपर, और ये कब से कब तक होता है? 9 AM तक। अब वो मिस कब करेगा? क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो आपका कब से कब तक है? 8:50 से लेकर 9 बजे तक है। सिर्फ इन दोनों के दरमियान ही कॉफ़ी आपकी सर्व की जाएगी। अगर 9 बज गए और 9:01 हो गया तो वहाँ पर आपको जो कॉफ़ी है वो सर्व नहीं की जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू डिसाइड कैसे करनी है? वो निकलता कब है? 35 पर। अगर मैं यहाँ से पहले 9 तक गिनूँ तो कितने बनेंगे? सिंपल 25 बनेंगे, ठीक है। सिंपल 25 बन गया। अगर वो 9 बजे तक पहुँच गया तो उसको कॉफ़ी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अगर वो 9 बजे के बाद पहुँचा, ठीक है, मीन्स के 25 मिनट के बाद, अब 25 से बड़ा क्या होता है? 26, मीन्स के एक्स की वैल्यू अगर 26 होगी तो वो मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 25 है वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर यही बात की गई है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि उसने मिस कर दी है। अब जब मिस की है तो अब आपको क्या करना है? सिंपल इसका जेड टेबल से इसकी वैल्यू देखनी है और अपना आंसर को फाइंड करना है। तो सिंपल इसके अंदर इसे यही एक ट्रिक थी जो कि आप लोगों को समझानी थी कि इस तरीके से आपको अपनी जेड की वैल्यू खुद डिटरमाइन करनी है। अब जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि बायनोमियल, नेगेटिव बायनोमियल, ज्योमेट्रिक, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जल्दी से ज़रा उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले बायनोमियल है। जब आप बायनोमियल लगाएंगे तो वहाँ पर आपके पास
कुछ चीज़ें होती है, मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ एन एक्स पी एन क्यू। मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो एन और एक्स को पहचानेंगे कैसे? अगर आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे दी, जैसे कि 12 करके कुछ आ गई और आगे कोई स्टेटमेंट जा रही है और आगे दे दिया कि 3, जैसे कि कह दूँ कि 12 पीपल, 12 लोगों को एक स्पीकर दिया गया है, ठीक है, ताकि उसको टेस्ट कर सकें कि उसके अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया 12 पीपल्स के स्पीकर दिया गया है और जो 3 ऑफ देम है उन्होंने वो डिस्टिंग्विश कर लिया कि उसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी काउंट होगी एज अ एन, एंड जो छोटी वैल्यू होगी वो काउंट होगी एज एक्स। ठीक है, इस तरीके से पी और क्यू क्या है? यहाँ पर पी आपके पास सक्सेस है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप वहाँ पर एज अ पी लेते हैं और जो आपको नहीं चाहिए होता आप वहाँ पर एज अ क्यू लेते हैं। तो यहाँ पर बाइनोमियल में आपको सिंपल ये याद रखना है। ठीक है, और बाइनोमियल के अंदर एक ख़ास चीज़ और, जहाँ पर काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि जो वहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 30 से। अगर 30 से वैल्यू एक्सीड हो गई तो आपका जो बाइनोमियल वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव बाइनोमियल की। ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल, वहाँ पर क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो देख लेते हैं। एक्स होता है वहाँ पर के होता है, पी और क्यू एज इट इज होते हैं। यहाँ पर भी वही टेक्निक है, कोई भी वैल्यू होगी, लेट सपोज कि यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर 12 हो जाएगा एक्स, के हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेगेटिव बाइनोमियल को पहचानते कैसे हैं? आपको मैंने एक टेक्निक और बताई थी कि जब भी आप वहाँ पर देख लेंगे कुछ टी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि 10th पर्सन है, ठीक है, कि या इस तरीके से बोला जाए कि इस घर में रहने वाला पाँचवा बंदा है जिसके पास बाइक है। ठीक है ना, तो इस तरीके के जब सेंटेंस आ रहे होंगे तो वहाँ पर आप नेगेटिव बाइनोमियल को कंसीडर करेंगे। तो सिंपल आपको तो पैरामीटर याद होने चाहिए। यहाँ पर बाइनोमियल में सिंपल जो बड़ा होता है वो एन होता है, स्मॉल एक्स होता है। नेगेटिव बाइनोमियल में एक्स होता है और स्मॉल क्या होता है? के होता है। अब के यहाँ पर क्या है कि आपके पास यहाँ पर इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं आपके पास, ठीक है, कि आपने कितनी मरतबा उसको ट्राई किया। तो यहाँ पर नेगेटिव बाइनोमियल वो शो करता है। और इसको जब लिखते हैं तो इसको तरीका ऐसे होता है कि हम यहाँ पर स्टेरिक बनाते हैं और यहाँ पर एक्स कॉलन के कॉमा पी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, जब भी आपके पास के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जब भी के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, वहाँ पर आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। और वहाँ पर होता क्या है? वहाँ पर सिंपल होता है आपके पास पी एंड क्यू। ठीक है, ऐसा ही है, पी की पावर एक्स और एन क्यू की पावर n-1, इस तरीके का ही फॉर्मूला है। और क्या रह गया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है। तो बस यहीं तक था जो कि आप लोगों को मैंने रिकैप करवा दिया है और आप लोगों को इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि फिर मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ और थी, पॉइज़न। पॉइज़न के अंदर हम कब अप्लाई करते हैं? पॉइज़न भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी रह गया है। पॉइज़न ये अप्लाई होता है जब आपके पास टाइम की बात की जाती है। जब किसकी बात की जाती है? जब भी टाइम की बात की जाती है वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से यहाँ एक्स हटा लेना आप। पॉइज़न के अंदर अब यहाँ पर जिस तरह कह दिया गया हो 5 ईयर, ठीक है, 2 मंथ्स, 1 डे, 30 मिनट्स, हर तरह के सिनेरियो, या आपके पास लाइट ईयर तक की बात कर दी जाए, ठीक है ना, लाइट ईयर तक की बात कर दी जाए तो वहाँ पर हम पॉइज़न लगाते हैं। और वहाँ पर किस तरह बराबर होता है? वहाँ पर सिंपल जो लैम्डा टी कहलाता है आपके पास, लैम्डा टी, वो आप जो भी टाइम होगा, जो भी टाइम पीरियड होगा, आप उसको उसके बराबर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बस
सिंपल ये था इसका। अगर मैं फार्मूला आप लोगों से डिस्कस कर दूं तो वो क्या था, वो ये था e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू जो भी आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है, लैम्डा टी की, और वैल्यू ऑफ x अपॉन x फैक्टोरियल। बस ये चीज़ आप लोगों को भूलनी नहीं है, मैंने क्विक रिकैप करवा दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो किसी भी चीज़ के अंदर। थैंक यू।